नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत के नियम तथा उसके महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में तथा पारण के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 6 जून 2025 को दिन शुक्रवार को है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पुण्यदायिनी और कठिन व्रत मानी जाती है। यह सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ देने वाली एकादशी होती है और इस एकादशी के व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस व्रत में पानी पीने का निषेध बताए गए हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर पानी पीने के नियम क्या है। निर्जला एकादशी इस बार 6 जून को दिन शुक्रवार को है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी तिथि को भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप अन्न व जल ग्रहण नहीं कर सकती। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि एक निर्जला एकादशी का व्रत का फल सभी 24 एकादशियों के बराबर होता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर पानी पीने के कुछ नियम के बारे में। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की तिथि के प्रारंभ कब हो रहा है और इनका समापन। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून मध्य रात 2:17 से एकादशी तिथि का आरंभ होगा। वही इसका समापन 7 जून को सुबह 4:49 पर उदय तिथि के नियम के अनुसार 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के एकादशी। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसमें व्रती को पूरे 24 घंटे तक जल का एक भी घूंट नहीं लेना चाहिए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम के बारे में। निर्जला व्रत का उद्देश्य शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की शुद्धि होती है। जब भीमसेन ने अन्य एकादशियों को पालन नहीं कर पाया तो ऋषि व्यास ने उन्हें यह सलाह दी कि एक निर्जला एकादशी का पालन करने से 24 एकादशियों को पूर्ण प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन अन्न जल का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीने का पूरा तरह वर्जित होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यह छूट दी जाती है। बीमार व्यक्ति या जिन्हें स्वस्थ कारणों से दवाई लेनी पड़ती हो, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं, बुजुर्ग और बच्चे वे उपवास में सहज नहीं होते। सात्विक फलाहार और जल यानी अन्य एकादशियों की तरह ही आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्य उदय के बाद जल और फल से पारण कर सकते हैं, लेकिन इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटा का है, इसलिए इस व्रत का पारण भी 7 जून को दोपहर 1:20 पर होगा। इस समय निर्जला एकादशी का पारण कर सकते हैं। समय फल और जल का सेवन कर सकते हैं। जो इस दिन निर्जल उपवास करता है वह समस्त एकादशियों के पूर्ण का फल प्राप्त करता है और अंत में श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के कुछ और नियम के बारे में आपको बताते हैं। व्रत की पूर्व रात्रि 5 जून को हल्का सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6 जून को प्रातः स्नान के बाद हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ और भगवान विष्णु मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। विष्णु जी की पूजा करें। तुलसी, पीला वस्त्र, पंचामृत आदि से अन्न और जल दोनों से पूर्ण त्याग करें।
यदि स्वस्थ अनुमति देता है तो रात्रि में श्री हरि विष्णु सहस्त्रनाम या गोपीनाथ अष्टकम का पाठ करें। द्वादशी तिथि को यानी 7 जून को ब्राह्मण या गरीब व जरूरतमंद को भोजन दान देकर व्रत का पालन करें। इस तरह एकादशी के नियम आप सभी को बताए हैं। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।